चलिए छोटू, आज हम कुछ और भी एंगल्स के बारे में समझते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया एंगल्स क्या होता है, रे क्या होता है, पॉइंट क्या होता है और एंगल्स के टाइप्स के बारे में आप लोगों को बताया। और आज हम आप लोगों को एंगल्स के कुछ और टाइप्स के बारे में बता रहे हैं जो पेयर्स में होते हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें तो हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहते हैं टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। कहते हैं दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे यदि उसका सम 90 डिग्री। मान लीजिए कि हमारे पास दो एंगल हैं, एक एंगल ए बी सी जिसका वैल्यू 30 डिग्री है और एक एंगल है पी क्यू आर जिसका वैल्यू 60 डिग्री है। अब बताइए कि ये दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे, यानी कि एंगल ए बी सी और प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों को ऐड करने के बाद हमें 90 डिग्री आया, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? ये दोनों को क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। चलिए हम आगे समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। आगे हम क्या समझेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए देखिए छोटू, सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहा जाता है? When two angles are added to each other and result obtain 180 degree, या फिर कह सकते हैं टू एंगल्स आर said to be supplementary angle if their sum is 180 degree. So concentrate on this. Suppose let angle ABC is equal to 70 डिग्री और एंगल PQR is equal to 110 डिग्री। Then the sum angle ABC plus angle PQR is equal to 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री है। तो अभी हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या बताए थे कि जब दो एंगल्स को जब ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट हमारा 180 डिग्री आएगा तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसे कौन सा एंगल कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। कोई बोल? आगे हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल तो हमें समझ में आ गया। आगे हम इसके बाद हम समझेंगे एडजेसेंट एंगल। तो आप लोग ध्यान से देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है।
इससे पहले जो है हम आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए बता देते हैं, फाइंड करने के लिए। ये तो हम बताया कि दो को जब ऐड करने पे हमारे पास 90 डिग्री जब आएगा तो वो दोनों को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। और जब दो एंगल्स का ऐड करने के बाद हमें 180 डिग्री प्राप्त होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि हम उससे फाइंड कैसे करते हैं। यदि कर दे फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री angles of the following। तो यहां समझिए कि हमें फाइंड करना है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फाइंड करना है जो कि एंगल दिया हो। अगर आपको दे दिया जाए 40 डिग्री, आपको दे दिया जाए 60 डिग्री, थर्ड में से 70 डिग्री, तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सॉरी इसका हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना। तो कैसे निकलेगा, हाउ इट इज पॉसिबल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये हम पहले ही बता चुके हैं। जब दो को ऐड करेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। दो को ऐड करने के बाद यदि 90 डिग्री हो, जैसे सपोज दैट एक को हम थीटा मान लेते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं। जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होगी, तभी थीटा और अल्फा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तभी थीटा एंड अल्फा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे हम लोग पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कर सकते हैं। तो अगर इसमें से कोई एक दे दिया जाए और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, मान लीजिए हमें कि अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए हम थीटा राइट साइड में जाएगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यानी कि हमें एक एंगल्स दिया हुआ है और उसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि 90 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं जो हमें फाइंड है, जो हमें दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 90 में से 90 डिग्री में से हम 40 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना है हमारे पास 50 डिग्री है। तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 50 डिग्री होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं आगे। अगर सेकंड में से हमारा दिया हो 60 डिग्री, सेकंड में से हमारा क्या दिया हो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से हम 90 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 60 डिग्री को। तो 90 डिग्री में से जैसे ही हम 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे हम समझते हैं 70 डिग्री का अगर निकालना होगा तो 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 70 डिग्री को, तो हमारे पास 20 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 20 डिग्री। तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आया था, नहीं उसको इरेज कर दिए। तो 40 डिग्री का हमारा 50 डिग्री आया था, 60 डिग्री का हमारा 30 डिग्री और 70 डिग्री का हमारा 20 डिग्री। और उसी का जस्ट अपोजिट अगर हम कर दे कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या आता है, 90 डिग्री आता है। तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आगे यदि कर दिया जाए कि फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल्स,
अगर दे दिया जाए आपको 90 डिग्री, 100 डिग्री दे दिया जाए, तो हम सप्लीमेंट्री जब दो का ऐड करने के बाद हमें कितना प्राप्त हो, हमें जो है दो को ऐड करने के बाद यदि 180 डिग्री प्राप्त हो, 180 डिग्री दोनों का ऐड आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो 90 डिग्री में से कोई भी चीज मान लेते हैं कि थीटा डिग्री इसका सप्लीमेंट्री है, तो दोनों का ऐड करने के बाद कितना है, 180 डिग्री आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको जैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए कह दिया जाए कि कोई एंगल दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 180 में से उसको माइनस कर देंगे, 180 में से उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको जो है सप्लीमेंट्री निकल जाएगा। तो आपको क्या निकल जाएगा, सप्लीमेंट्री निकल जाएगा। तो अब हम एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। अभी जितना सारा बताएंगे वो सारा एक दूसरे का पेयर होगा। चलिए हम समझते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल सबसे पहले हम इसे समझाएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को इसका डिफाइन करेंगे। देखो छोटो, एडजेसेंट एंगल ये भी दो एंगल्स का पेयर होगा। ये भी कितने एंगल्स के पेयर होंगे, टू एंगल्स का पेयर होगा। कहते हैं बाबू कि एडजेसेंट, वैसे दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। सबसे पहला कंडीशन कहता है इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, इफ दे have common vertex। उसके पास क्या होना चाहिए, यदि उसके पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ये दोनों एंगल्स को आप ध्यान से देखिए, कौन सा एंगल, एंगल ए ओ बी, और दूसरा एंगल सेकेंड एंगल हमारा है एंगल बी ओ सी। ए ओ बी इस एंगल को कहा गया, बी ओ सी इस एंगल को कहा गया। ये दोनों एंगल्स को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों किस वर्टेक्स पे बना हुआ है, यानी कि जहां पे दोनों रे का आपस में मिलती है, जिस पॉइंट पे वो मीट करती है और जिससे एंगल का निर्माण होता है, उसे वर्टेक्स कहा जाता है। तो देखिए एंगल, सबसे पहले एंगल ए ओ बी का देखते हैं। ए ओ बी किस वर्टेक्स पे बना हुआ, यानी कि ए ओ बी में से ओ ए और ओ बी रे ओ पॉइंट पे आकर के मिलता है, तो ये इसका वर्टेक्स है। अगला हम बी ओ सी का हम चेक करते हैं, तो बी ओ और सी ओ दोनों ओ पॉइंट पे आकर के मिला है, यानी कि ये दोनों एंगल्स का वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। ये दोनों का वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। तो देखिए जब दोनों एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन हो, पहला कंडीशन क्या हमें बता रहा है कि दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, पहला कंडीशन भी यही कह रहा है कि दोनों
का वर्टेक्स क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। सेकंड क्या है, सेकंड में से कंडीशन दिया हुआ है, इफ दे हैव ए कॉमन आर्म, यानी कि दोनों जो एंगल्स के बारे में पूछ रहा है कि एडजेसेंट है या नहीं, उसका दूसरा कंडीशन कह रहा है कि उसके एक कॉमन आर्म होना चाहिए। यहाँ पे जो हम फिगर बनाए हैं उसमें से चेक कीजिए, आर्म किसको कहता है, जिस रे के द्वारा एंगल्स बना है उसे आर्म्स कहते हैं। तो सबसे पहले ए ओ बी का निर्माण किस आर्म से हुआ है, किस आर्म से हुआ है, तो ए ओ एंड बी ओ, ठीक है। दूसरा जो एंगल्स दिया हुआ है बी ओ सी, इसमें से एंगल किस आर्म्स के द्वारा बना है, तो इसका हमारा बी ओ है और दूसरा हमारा है सी। कोई दिक्कत, तो देखिए एंगल ए ओ बी में से कौन से आर्म्स आए, बी ओ, और बी ओ सी में से भी बी ओ आया, तो क्या ये दोनों का एक कॉमन आर्म्स है, यस, इसका एक कॉमन आर्म है। आगे हम तीसरा समझते हैं, थर्ड में से क्या कहता है, कहता है देयर अनकॉमन आर्म्स आर situated opposite direction ऊपर लिख देते हैं, ये तीसरा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कॉमन आर्म। देखो इसको हम ध्यान से समझते हैं, कहता है अनकॉमन आर्म, यानी कि जो दोनों में से नहीं मिला हुआ है, यानी कि जो दो आर्म्स कॉमन नहीं। हमारा बी ओ जो आर्म्स था ये कॉमन है, बाकी जो दोनों बचा यानी कि ए ओ और सी ओ, ये दोनों आर्म्स कॉमन नहीं है, ये दोनों आर्म्स क्या है, कॉमन नहीं है। तो जब हमारा ओ ए और ओ सी कॉमन है ही नहीं, तो इसका कंडीशन क्या कर रहे हैं कि अनकॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि एक राइट साइड में है तो दूसरा उसके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, यानी कि देखो बीओ के अपोजिट साइड में से, बीओ के लेफ्ट हैंड साइड में से ओए है और बीओ के राइट साइड में से हमारा क्या है, ओए है, और लेफ्ट साइड में से हमारा क्या है, ओसी है। तो ये दोनों अनकॉमन आर्म कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में है। बात समझ में, जब ये तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तभी दो एंगल्स एडजेसेंट हो सकते हैं, तभी टू एंगल्स क्या हो सकते हैं, एडजेसेंट हो सकते हैं। तो इसे इस बात को आप समझे होंगे कि कैसे ये दो एंगल्स एडजेसेंट हो सकते हैं। उसके कितने शर्त हैं, 3 शर्त। पहला कह रहा है कि वो दोनों का सेम वर्टेक्स होना चाहिए, यहाँ पे हम कॉमन वर्टेक्स के जगह पे हम सेम वर्टेक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों का क्या होना चाहिए, सेम वर्टेक्स होना चाहिए। उसके सेकंड कह रहा है कि इसका एक जो है कॉमन आर्म होना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है, इसका एक कॉमन आर्म होना चाहिए।
और थर्ड कह रहा है कि इसके जो अनकॉमन आर्म है, इसके जो अनकॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये तीनों चीजों को आप ध्यान से समझिएगा और तीनों कंडीशन को जो फॉलो करेगा उसी को हम कहेंगे कि वो दोनों एंगल्स जो है वो एडजेसेंट एंगल है। आपसे ये पूछा जाएगा और ये नहीं समझिएगा तो लीनियर पेयर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे क्या समझे कि दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल तभी हो सकते हैं, यानी कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव सेम वर्टेक्स या फिर कॉमन वर्टेक्स इफ दे हैव ए कॉमन आर्म। थर्ड हमारा है देयर अनकॉमन आर्म्स आर सिचुएटेड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कॉमन आर्म, यानी कि ये तीनों कंडीशन को जो फॉलो करेगा उसी को हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें से इसे इरेज कर देते हैं। ये तीनों कंडीशन को आप ध्यान में रखिएगा। पहला कंडीशन उसका एक सेम वर्टेक्स होना चाहिए। सेकंड कंडीशन उसमें से एक कॉमन आर्म होना चाहिए। थर्ड कंडीशन हमारा है कि उसके अनकॉमन आर्म जो होंगे वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें से आपको बताना है कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी हमारा एडजेसेंट है या नहीं, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है या नहीं। चलिए हम देखते हैं कि ये दोनों हमारा एडजेसेंट है या नहीं। यहां पे दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, AOB और एंगल AOC, जो फिगर में दिया हुआ देख लीजिए AOB, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा है AOC, यानी कि ये पूरा एंगल्स। ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या कहा था कि इसमें से एक कॉमन वर्टेक्स यानी कि सेम वर्टेक्स होना चाहिए। ये दोनों एंगल्स का वर्टेक्स जो है सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों एंगल्स का निर्माण एक ही पॉइंट से होना चाहिए। तो देखिए AOB और AOC ओ पॉइंट से, यानी कि इसका सेम वर्टेक्स, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जो था यानी कि सेम वर्टेक्स का जो कंडीशन है वो फॉलो कर गया, यानी कि सेम वर्टेक्स हमारा क्या है O है। उसके बाद सेकंड में से हमारा कह रहा था कि इसके एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो हम पहले लिख करके देख लेते हैं कि AOB का कौन कौन सा आर्म है। AOB का OA और OB। उसके बाद OAC का आर्म क्या हो जाएगा, OA एंड OC। हाँ, इसमें से एक कॉमन आर्म है क्या, OA जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि सेकंड कंडीशन भी हमारा फॉलो हो गया। सेकंड कंडीशन भी हमारा फॉलो कर रहा है। अब हम थर्ड कंडीशन की बात करें। तीसरा कंडीशन कहता है कि इसके अनकॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहां देखिए हमारा कॉमन आर्म कौन सा है, कॉमन आर्म हमारा OA है। कॉमन आर्म हमारा क्या है, OA। अब बताइए कि अनकॉमन आर्म कौन सा है। तो कॉमन आर्म के अलावा जो दो बच गया वो अनकॉमन आर्म है। तो OB और OC हमारा अनकॉमन आर्म है। तो क्या आप देख करके बताइए OB और OC कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों देखो लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, राइट हैंड साइड की ओर कोई है नहीं है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यानी कि तीसरा कंडीशन हमारा फॉलो नहीं किया, यानी कि ये दोनों एंगल AOB और एंगल AOC हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। हम फिर से बता रहे हैं एडजेसेंट होने के लिए तीनों रूल को फॉलो करना होगा, तीनों कंडीशन को फॉलो करना होगा, अन्यथा वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होगा।
तो क्या आप इतना तो बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या होता है। तो एडजेसेंट एंगल आप लोग समझ गए। क्या आप लोग समझ गए? एडजेसेंट एंगल समझ गए। आगे हम समझेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? अब हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में भी बता रहे हैं और उसके कुछ जो है पार्ट के भी बारे में बताएंगे जिसका यूज आप लोगों को करना है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जितना सारा हम बता रहे हैं सारा एंगल्स पेयर में होंगे। आज का जितना सारा एंगल बताएंगे वो सभी हमारा क्या होगा, पेयर में होगा। उसी को या तो एडजेसेंट, आज भी कॉम्प्लीमेंट्री बताया, सप्लीमेंट्री बताया, सब पेयर में, सब जोड़ा में होगा। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसे कहा जाता है? कहा जाता है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, if the sum of two adjacent angle each 180 degree is called linear pair of angle। देखो आप एक चीज हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। यहां पे सबसे पहले क्या कहा गया, when, या फिर कह सकते हैं if the sum of टू एडजेसेंट एंगल, यानी कि एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल कर सकते हैं या फिर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, यानी कि जो दो एंगल हम लेंगे वो दोनों एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर एडजेसेंट एंगल नहीं हुआ तो वो लीनियर पेयर को फॉलो नहीं करेगा। चलिए अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम दो एंगल का जिक्र कर रहे हैं, एंगल AOB, और दूसरा हम जिक्र कर रहे हैं एंगल BOC। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एडजेसेंट है या नहीं, तो आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट कंडीशन, दोनों का सेम वर्टेक्स होना चाहिए, तो दोनों का सेम वर्टेक्स हमारा O है। इसका एक कॉमन आर्म होना चाहिए जिसका हमारा OB कॉमन आर्म है। उसके कहते हैं अनकॉमन आर्म अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम देख रहे हैं कि OB जो कॉमन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में से हमारा अनकॉमन आर्म है, चाहे वो OA हो और OC हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम दोनों को एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब कहता है कि यदि दोनों एडजेसेंट एंगल का ऐड क्या हो, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री हो, दोनों का सम क्या हो, 180 डिग्री, यानी कि कहने का मतलब है कि एंगल AOB को जब हम प्लस करेंगे एंगल BOC के साथ और ये दोनों का वैल्यू यदि 180 डिग्री आ जाए, क्या आ जाए, 180 डिग्री, तो हम इसे जो है बाबू दोनों एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो एंगल AOB एंड एंगल BOC से आर ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ क्यों लीनियर पेयर हुआ, क्योंकि दोनों का ऐड 180 डिग्री, तभी वो लीनियर पेयर हो सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला एक्सियम से सुनिए और उसे आप ध्यान से सुनिएगा
और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। पहला कहता है कि यदि कोई दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर में हो, दो एडजेसेंट एंगल क्या चीज में हो, लीनियर पेयर में, तो उसके अनकॉमन आर्म वन लाइन हो। अनकॉमन आर्म यानी कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हमारा किसमें है, लीनियर पेयर में है, तो इसका अनकॉमन आर्म कौन सा होगा, OA और OC, ये एक ही लाइन होगी। ये क्या होगा, एक लाइन होगा। आप बात समझ में आया, ये हमारा क्या होगा, एक लाइन होगा। क्या समझे कि जो हमारा लीनियर पेयर में होता है, इसके बाद कि आप नेक्स्ट कंडीशन आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन जो हम बताए उसे आप तो समझ गए। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि दो एडजेसेंट एंगल में से, या फिर कह दिया जाए दो एडजेसेंट एंगल का अनकॉमन आर्म जो है, अगर वो एक लाइन हो, अगर वो एक लाइन हो, तो वो दोनों एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर में होगा। दोनों एडजेसेंट एंगल किस में होंगे, लीनियर पेयर में होगा। दोनों का बहुत ज़्यादा यूज है और दोनों कंडीशन को आप ध्यान से देखिएगा। इस पे जो है हम आप लोगों को एक चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। ये दोनों कंडीशन का केवल हम यूज करेंगे। सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिएगा कि एक लाइन है, अगर इस पे बहुत सारे एंगल्स बने हुए हैं और सारा अपने आप में से जो है अलग अलग है, डिफरेंस है। मान लेते हैं A, B, C, D, इसमें से सारे एंगल, सभी एंगल्स का ऐड कितना होगा, सभी एंगल्स का ऐड कितना होगा। तो हम बताते बाबू कि एक लाइन पे जितना सारा एंगल बनेगा वो सबका ऐड जो है कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। कैसे होगा, सबसे पहले जैसे ही हमारे यहाँ बात किया गया है कि एक लाइन पे एंगल्स बने हुए, तो हम यहाँ पे दो एंगल्स मान लेते हैं। एक एंगल हम AOB को मान लेते हैं और दूसरा हमारा एंगल BOC को मान लेते हैं। दूसरा हमारा एंगल BOC का, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और BOC नहीं, BOD करो, BOD और AOB, ये दोनों हमारा एडजेसेंट एंगल और दोनों का अनकॉमन आर्म एक लाइन है, एक लाइन है ना छोटो, तो ये किस में कहलाएगा, लीनियर पेयर में कहलाएगा। यानी कि ये दोनों का ऐड एंगल AOB और प्लस कर देंगे एंगल BOD, दोनों का ऐड हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों हमारा लीनियर पेयर में AOB और BOD। अब देखो छोटू, एंगल AOB को जब हम प्लस करेंगे BOD इस पूरे एंगल्स को कहा गया, तो इसको हम जो है BOD जो पूरा एंगल्स है, जो कंप्लीट एंगल्स है, इसे हम ये दोनों छोटे छोटे जो स्मॉल एंगल है, इसके सम के रूप में हम लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं कि जैसे ही हमारा कोई एंगल से आता है, यदि ये हमारा 30 डिग्री का है, ये हमारा 40 डिग्री का है, और दोनों में से एक दूसरे के ओवरलैप ना हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, तो ये दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये पूरा एंगल्स निकल जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान से देखिए, BOD ये पूरा ये बड़ा वाला एंगल्स है, इसे हम दो छोटे छोटे एंगल्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब आपसे जैसे ही बात कर दे कि एक लाइन पे 2 या 3 या फिर इससे ज्यादा एंगल्स बने हुए हैं, तो उसका सम कितना होगा, तो उसका सम हमारा 180 डिग्री होगा। उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
अब बात करते हैं कि यदि एक पॉइंट्स की बात करते यदि एक पॉइंट्स की बात कर दें कि एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, एक पॉइंट पे बहुत सारा एंगल बना हुआ है, सबका सम कितना होगा, बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पॉइंट पे कहने का मतलब ये हुआ कि एक हमारा इसमें से नीचे भी हमारा एंगल्स बन सकता है, बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं, है ना। तो कहते हैं कि एक पॉइंट्स पे कितना एंगल बनेगा। तो अभी हम क्या समझे थे, एक लाइंस पे 180 डिग्री बनता है। तो ये जो ए और डी लाइन है इसके ऊपर भी 180 डिग्री बनेगा और नीचे भी क्या बनेगा 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 360 डिग्री। यानी कि एक पॉइंट पे जितना सारा एंगल बनेगा वो सभी का सम 360 डिग्री होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए या नहीं जो हम करना चाह रहे थे। तो इसका यूज होगा लीनियर पेयर का। कहीं भी आपको दे दिया जाएगा कि इस प्रकार से और यहाँ पे दे देगा 2x + 5 और आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा 3x, कहेगा कि x का वैल्यू निकालिए या फिर एंगल से निकालिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे दो एंगल्स हैं और जो तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करने। ओवरलैप करने का मतलब एक उसके पार चला गया दूसरा उसके पार, एक ओवरलैप का एंगल बना करके दिखा देते हैं। सपोज दैट एक इस प्रकार का दिया होगा ए ओ बी से डी, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये। देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन पे दो एंगल्स बने हुए हैं और दोनों दो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते, तो वो ये दोनों का ऐड 180 डिग्री आएगा और दोनों को ऐड करने के बाद उसे हम इक्वल कर देंगे 180 डिग्री का, जिससे हमें एंगल्स या फिर एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। आगे हम समझते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइंस, यहां पे ध्यान से समझिएगा, दो लाइंस मान लेते हैं इसे ए बी, इसको सी, इसे डी। ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, दोनों एक पॉइंट ओ पे कटती है। किस पॉइंट पे कटता है, एक ओ पॉइंट पे कटती है। किस पॉइंट पे कटता है, ओ पॉइंट पे कटता है। तो इसके द्वारा 4 एंगल्स का निर्माण होगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, इस एंगल्स को हम 4 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ ध्यान से समझिएगा। तो कहते हैं वो कि इस प्रकार से जो एंगल्स बने, इस प्रकार का, इसमें से आमने सामने कुछ एंगल्स हैं, यानी कि यहाँ पे 1 और 3 एक दूसरे के आमने सामने, 2 और 4 एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि सम्मुख अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बना है। एंगल 1 का अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा बना है 3, एंगल 2 के अपोजिट डायरेक्शन में 4। तो कहता रहा वो कि इस पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस पेयर को क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होता है वो इक्वल होते हैं। इसे हम कैसे समझेंगे, सबसे पहले हम इसे प्रूव कर देते हैं कि क्यों इक्वल होगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंगल 1 को देखिए और एंगल 4 को देखिए, ये एक लाइन पे बना हुआ है, तो ये दोनों का ऐड कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले लो। अब दूसरा हम सेकंड चलते हैं कि 3 और 4 को ऐड करने के बाद 180 डिग्री आएगा, यानी 3 और 4 दोनों को ऐड करते हैं
दोनों हमारा एक लाइंस पे है, तो लीनियर पेयर के द्वारा हम जानते हैं कि एक लाइंस पे बने दोनों एंगल का ऐड कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 3 प्लस जब हम एंगल 4 करेंगे तो भी इसका वैल्यू 180 डिग्री आएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। अब देखो बाबू, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में से दोनों का RHS इक्वल है, तो क्या LHS इक्वल होंगे? यस, दोनों का LHS हमारा इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 3। अब एक एंगल को दूसरे डायरेक्शन में लेके जाइए, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से हम लिए हैं, क्योंकि इसका RHS इक्वल है तो LHS को हम इक्वल कर दिए। तो अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 4, तो 4 कट गया, हमारा सब्ट्रैक्ट होकर के 0 आ गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल 3। यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। सपोज दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइंस एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो इसके द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल्स की जो पेयर है वो उसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। एंड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। So angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आज यही तक, कल हम आप लोगों को और भी एंगल्स के बारे में बताएंगे पैरेलल लाइंस में से। थैंक यू, पूरा वीडियो को देखें।